सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि चैनल पर आपने बहुत बोल्डली कहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो क्या आपको ये नंबर्स पता थे? और दूसरी बात, क्या अब वो ऑल टाइम हाई अगले 15 दिन में लग जाएगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, नंबर्स पता तो विष्णु जी के सिवा शायद किसी को नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर मिलता है विष्णु जी की मर्जी से तभी वो बना पाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं पता कल क्या होगा। पर हम मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट की मनस्थिति का विश्लेषण कर पाना चार्ट्स के द्वारा संभव है कि मार्केट कहां पोजिशनड है। तो जो अनुज, आपने भी इस कंसेप्ट को बहुत सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कई बार कहा है, मार्केट की पोजिशनिंग। तो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इंडेक्स के ऊपर उतनी चोट नहीं लगी थी इंडिविजुअल कैश के शेयरों में, ये मोदी फैक्टर वाले सेक्टर्स में, जहां 10 दिन से लगातार चेतावनी भी था कि 100 शेयर अब यहां बेचना नहीं है। तो देखिए, अडानी जैसी खराब खबर को बाजार पचा गया कि पोजीशनिंग ये थी कि ऑलरेडी बाजार को जितना डरना था डर चुका था। और अब ये जो रिवर्सल बन गया, यहां कोई ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे बोले भाग्य बदल गया, समय बदल गया, पूरा एरा बदल जाएगा, वो बाजार का कलर ही चेंज हो जाएगा एक झटके में। तो अंडर बॉट मार्केट या जो लोग शॉर्ट को लेट करके फंसे हुए हैं, अगले 1000 पॉइंट तो वही लोग बढ़ा देंगे जो आप कह रहे हो 400-500 पॉइंट ऊपर उछल जाएगा। तो मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट की मनस्थिति की एनालिसिस करना मनुष्य के वश में है। और खास करके इलेक्शन जैसी चीज पे, मोहब्बत में, जंग में, क्रिकेट के मैच में, विष्णु जी के पता, मेरे मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता है। तो मोटी बात है अनुज, कोई आंकड़े नहीं पता थे, पर बाजार की पोजीशनिंग समझ में आ गई थी। ओके, बिल्कुल। बैंक निफ्टी जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया, जिसने लगातार अपने लोज को होल्ड किया, 200 मूविंग एवरेज, जिसको खैर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी उसको होल्ड किया, क्या बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा? अनुज, काश आपने ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछा होता, काश। तो उसी का चलिए, जवाब, इसका पूछ जवाब, लिया है तो अब जवाब दे दीजिए। इसका जवाब इस तरह से है। मतलब कुछ हो भी जाएगा, इसका ऑल टाइम हाई आ भी जाएगा, तो इसमें तेजी का दांव लगा के पैसे कमाना बहुत ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा आपको जो दुनिया भर के और सेक्टर्स में बनेगा। तो दूसरे सेक्टर्स में लगाने के लिए इनफ पैसा मिल जाएगा, यहां से वहां से कहां से, तब करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी को हमारा प्रेफर्ड सेक्टर नहीं होगा। बट विद इन बैंक निफ्टी अनुज, लगातार 10 दिन से हम ये मेंटेन करके बैठे, पीएनबी में 80% की रिटर्न, एयू बैंक यहां से 35-40% उछल जाएगा, या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा 50-60% बढ़ जाएगा, पीएसयू बैंक जोर से स्पर्ट कर जाएंगे, छोटे वाले जितने भी बैंक से बढ़ जाएंगे, और ये आपके आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, ये लार्जेस्ट दो बैंक हताश कर सकते हैं। तो छल कपट होगा, पर लार्जली जब पूरे बाजार को ऊपर फटना है, तो छोटे वाले बैंक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बैट से छक्का मारने वाले स्टॉक के चार्ट्स हैं, और दुनिया भर के बाकी के सेक्टर्स हमें ज्यादा सरल पैसा दिखता है। ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ना थोड़ा क्लेश मचाया हुआ है।